मित्रों नमस्कार, युग चरण न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दिलीप पांडे। मित्रों मेरे आपसे अनुरोध है कि आप ज़रूर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा। मित्रों एक बहुत बड़ा समाचार आ रहा है और ये समाचार इतना बड़ा है कि इसको हम 2024 का सबसे बड़ा समाचार भी कह सकते हैं। ये समाचार क्या है मित्रों? सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद सीरिया छोड़ करके भाग चुके हैं। मित्रों लगभग 50 से ज़्यादा वर्षों तक असद फैमिली का सीरिया पर राज रहा था, लेकिन अब ये जो पूरा परिवार है ये दमिश्क छोड़ करके एक विमान से भाग चुका है। विमान उनका लापता हो गया है। क्या पूरा मामला है? कैसे इस समय सीरिया की स्थिति ये है कि रूस के बड़े बड़े जो सैन्य अड्डे, हवाई अड्डे जो कि सीरिया की धरती पर थे, वो सारे हवाई अड्डे, सैन्य अड्डे रूस ने अपने हटा लिए हैं सीरिया के अंदर से। यहाँ तक कि ईरान का बहुत बड़ा गढ़ जो है वो 30-40 सालों से सीरिया बना हुआ था। हिजबुल्लाह के लड़ाके वहाँ पर रहते थे, लेकिन ईरान ने अपने सारे लड़ाकों को, सबको, अपने हथियारों को, साजो सामान को वहाँ से हटा लिया है। इसके अलावा मित्रों जो ये हयात तहरीर अल शाम जो कि एक सुन्नी मिलिटेंट है, सुन्नी सैन्य संगठन है, इस संगठन ने भी बड़े बड़े जो MiG-23 विमान हैं, यानी कि जो कभी रूस ने सीरिया को दिए थे, इन विमानों पर इस संगठन ने कब्जा कर लिया है। बहुत बड़ा समाचार आ रहा है सीरिया से, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। 36 घंटे के अंदर 10 लाख लोग जो है वो सीरिया छोड़ करके भागने की तैयारी कर रहे हैं या भाग चुके हैं। बहुत सारे लोग पलायन कर रहे हैं और सोचिए कि ये 10 लाख तो अभी 36 घंटे में हुआ है और 2011 से लगातार सीरिया की जंग चल रही है, जिसमें कि अब तक जो है 5 लाख लोग मारे जा चुके हैं। इसमें 20 लाख लोग जो है विदेश भाग चुके हैं और 50 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने घरों को छोड़ा है, यानी पलायन कर चुके हैं। यानी बहुत भीषण आपदा एक बार फिर सीरिया पर टूट पड़ी है। अभी तक यहाँ 50 सालों से सुन्नियों का राज, शियाओं का राज चल रहा था। अब यहाँ पर एक सुन्नी संगठन ने कब्जा कर लिया है और बशर अल असद अपना पूरा जो महल है उसको छोड़ करके भाग चुके हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा समाचार है और इस समाचार के बारे में मैं आपको एक एक लाइन बताऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नक्शे। आप देखिए मित्रों, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि देखिए, अगर आप देखें इस जगह पर, तो ये जो सीरिया का पूरा आप मैप देख रहे हैं, ये सीरिया का पूरा मैप है। मैं एक बार फिर से आपको ये मैप को जरा दिखाता हूं कि आखिर इस मैप में इस समय की स्थिति क्या है। मैं आपको बताऊं मित्रों कि आप यहां पर जो सफेद स्थान देख रहे हैं, ये जो सफेद आप सारा स्थान देख रहे हैं, व्हाइट जो आप कलर देख रहे हैं, ये सारा जो व्हाइट कलर है, ये कभी इनकी इलाका था, ये बशर अल असद का इलाका था। लेकिन इस पूरे के पूरे इलाके पर अब कब्जा हो गया है हयात तहरीर अल शाम का, जो कि एक सुन्नी संगठन है। तो इस संगठन ने यहां पर पूरा कब्जा कर लिया है और सिर्फ 7 दिन के अंदर, वो कह रहा है जो इनका अबू जुलानी है, जो कि इनका प्रमुख है, कमांडर है, उसने ये कहा है कि सिर्फ 7 दिन के अंदर उसने पूरे के पूरे सीरिया पर, जो कि इनका इलाका था, उस पर कब्जा कर लिया है। वैसे मैं आपको बता दूं मित्रों कि ये जो पूरा सीरिया का मैप है, इसका राष्ट्रपति तो बशर अल असद को ही बोलते थे, लेकिन अगर देखें तो इसका जो नियंत्रण था जमीन का, वो कई लोगों के पास था। जैसे अगर आप देखें, ये जो पीला इलाका आप देख रहे हैं, इस पीले इलाके में जो है कुर्द यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे कुर्द जो है उनका नियंत्रण है। इसके अलावा अगर आप देखें मित्रों, तो यहाँ पर जो ये आप जो पूरा इलाका देख रहे हैं, और कुछ यहाँ पे अमेरिका के समर्थित जो संगठन है उनका यहाँ पे कंट्रोल है। आप यहाँ पे जो पिंक इलाका देख रहे हैं, ये यहाँ पे जंग चल रही है। और इसके अलावा अगर आप देखें मित्रों, तो ये जो इलाका आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये पूरा इलाका, ये इलाका आप देखिए, ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये जो ग्रे कलर का है, इस कलर पे आज भी जो है इस इलाके पे इस्लामिक स्टेट काबिज है। तो ये जो मेजर डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर, वो यहाँ पर हुआ है। और अगर हम इसको और जरा नक्शे में देखें किन किन शहरों पर कब्जा हो गया है, तो मैं आपको बताऊं मित्रों कि ये जो मैप है, ये मैप 2-3 दिन पुराना मैप है, क्योंकि युद्ध लगातार चल रहा है, लगातार नक्शा बदल रहा है। लेकिन इस समय की जो स्थिति है वो ये है मित्रों कि टाटस पर कब्जा हो चुका है हयात तहरीर अल शाम का, होम्स पर कब्जा हो चुका है, हामा पर कब्जा हो चुका है, इदलीब पर कब्जा हो चुका है।
अलेप्पो पर कब्जा हो चुका है, रक्का पर लड़ाई चल रही है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये आप देखिए दमिश्क, आप ये दमिश्क आप देख रहे हैं, ये दमिश्क जो कि राजधानी है और जहां पर जो है वो बशर अल असद जहां पे रहते थे, जहां उनका महल था, उस जगह पर भी जो HTS है उसने कहा है कि हमने कब्जा कर लिया है। तो अब ये पूरा लड़ाई कैसे चल रही है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूं कि आखिर ये लड़ाई है क्या। देखिए ये आप अगर इनको देखें तो ये कौन है, ये आप समझ रहे हैं ये बशर अल असद है जो कि राष्ट्रपति थे अब तक। और आप इनको मैं आपको दिखाता हूं कि ये कौन है। ये हैं दरअसल HTS के चीफ कमांडर, यानी कि जो हयात तहरीर अल शाम जो सुन्नी संगठन है उसके जो ये चीफ है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है कमांडर अबू मोहम्मद अल जुलानी। तो ये दरअसल अल जुलानी हैं जिन्होंने कि अब जो नए शासक बन गए हैं सीरिया के। तो ये जो जुलानी है, इन जुलानी की जो सेना है वो कैसे पहुंची यहाँ तक, इसके बारे में आपको सारी जानकारी देना काफ़ी ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ। इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए किस तरह से सीरिया जो है, जो सीरिया जो कि एक बहुत बड़ा अड्डा था रूस का, ये रूस और सीरिया की दोस्ती यानी कि पुतिन की और बशर अल असद की दोस्ती बहुत पुरानी दोस्ती है। लेकिन इस दोस्ती का जो गिफ्ट था वो क्या मिला था रूस को, कि रूस के पास बहुत सारे सैन्य अड्डे थे। तो कहाँ पे, ये टार्टस जो सबसे बड़ा सैन्य अड्डा था, नेवल बेस था बेसिकली। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे ये इलाका, ये शयारात इलाका, हामा और ये पलमाइरा, ये तयास, ये सारे जो इलाके हैं, ये बेस हैं, ये सारे इन सैन्य बेसिस पर जो रूस का था उसका कब्जा यहाँ पर था। यहाँ पे रूस के जो है एयर बेस थे, यहाँ पे रूस के नेवल बेस थे, ये सारे रूस के नेवल बेस और ये सब कुछ छोड़ करके रूस अब भाग चुका है। रूस सीरिया से रूस की सेना जा चुकी है, रूस के सैनिक वहाँ से छोड़ के जा चुके हैं। और अगर आप देखें तो टार्टस जो है, जो सबसे बड़ा जो नेवल बेस था, जहाँ पे बड़े बड़े जो है आप देखिए नेवल शिप्स थे, यानी कि रूस का बहुत बड़ा जो नेवल शिप्स थे, वो पूरा जो उसके बड़े बड़े हथियार थे। देखिए आप यहाँ पे एंटी सबमरीन डिस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है, बैटल क्रूजर, टग बोट्स, ये सब जो उसके पूरे यहाँ पे हथियार थे, जो उसके पूरे बड़ी जहाज थे, जो सैन्य उसके शिप्स थे, वो सारे शिप्स जो है वो अब अज्ञात स्थान पर चले गए हैं। यानी कि बहुत बड़ा क्षति, बहुत बड़ी नुकसान जो है पुतिन को उठाना पड़ रहा है। इतनी बड़ी क्षति यहाँ पुतिन को हुई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आखिर ये जो पूरा युद्ध है, ये पूरा युद्ध कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। आखिर एक हफ्ते के अंदर इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा ये समझिए कि आखिर ये जो पूरा का पूरा युद्ध है, इस पूरे के पूरे युद्ध में अभी की स्थिति क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों। सबसे पहले जो ये सेना थी इनकी हयात तहरीर अल शाम की, इसने सबसे पहले जो कब्जा किया वो कब्जा किया था अलेप्पो के ऊपर, इस जगह पर कब्जा किया था। इसके बाद फिर ये हामा पर इन्होंने चढ़ाई कर दी, फिर इसके बाद इन्होंने होम्स पर चढ़ाई कर दी, फिर टाटस पर, और इसके बाद फिर ये दमिश्क पहुंच गए। तो ये जो पूरा इलाका है, एक हफ्ते, मैंने आपसे कहा भी था, मैंने इस पर वीडियो बनाया था वैसे अपने चैनल पर, तो मैंने बताया भी था आप लोगों को कि भाई एक हफ्ते से ज़्यादा लगेगा नहीं। और वाकई में एक हफ्ते के अंदर ही इन्होंने पूरा ये इलाके पर जो है अपना दावा ठोक करके इस पर कब्जा कर लिया है। तो आखिर देखिए लड़ाई हुई कैसे, क्योंकि जो किसी भी देश की राजधानी होती है, जो जहाँ पे राजा रहता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है। लेकिन यहाँ पर जो हुआ उसमें कोई लड़ाई नहीं हुई। खबर ये आ रही है कि जैसे ही हयात तहरीर अल शाम के जो मिलिटेंट्स थे वो जैसे ही दमिश्क पहुँचे, वैसे ही जो है जो सीरिया की आर्मी थी, जो बशर अल असद की आर्मी थी, वो उसने अपने वॉर के ड्रेस भी नहीं पहने, यानी कि उन्होंने अपनी जो ड्रेस होती है, जो आर्मी की ड्रेस, उसको भी नहीं पहना। वो सिविलियन ड्रेस में, यानी कि आम नागरिकों की तरह जो है वो दमिश्क छोड़ करके भाग निकले। कोई लड़ाई नहीं हुई ज़्यादा, बड़े आराम से जो है वो कब्जा कर लिया। जो पकड़े गए उनकी सेना के लोग असद की, उनको मार दिया गया। तो जैसे ही दमिश्क पर कब्जा हुआ HTS का, यानी हयात तहरीर अल शाम का, वैसे ही जो कैदी, जो राज कैदी थे, यानी कि जो भी जेलें थी, उन जेलों में जो सारे के सारे सुन्नी जिनको की कैद कर रखा था राजद्रोह के, देशद्रोह के आरोप में बशर अल असद ने, उन खूंखार सभी कैदियों को इस संगठन ने कब्जा करते ही रिहा करना शुरू कर दिया है। बड़े बड़े अपराधी, बड़े बड़े खूंखार दरिंदे जो कि बंद थे जेल में, वो बड़े बड़े सारे जो नेता थे वहाँ के सुन्नियों के, वो सब अब बाहर निकल कर वहाँ पे भयंकर तरीके से उत्पात मचाना शुरू कर चुके हैं पूरे दमिश्क के अंदर। यही वजह है कि लोग वहाँ पर अब उस दमिश्क को छोड़ करके जो शिया लोग हैं वहाँ से भाग रहे हैं। तो
स्थिति यह है कि जेल की जेल जो कि ठूंसी हुई थी, वो सारी की सारी जेलें जो कि वहाँ पर यातनाएं देते थे बशर अल असद अपने से विद्रोह करने वालों को, उन सभी लोगों को रिहा कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि कल तक तो समाचार ये आ रहा था कि जो बशर अल असद की फैमिली है सिर्फ वही भागी है, लेकिन आज सुबह होते होते समाचार आ गया कि बशर अल असद भी भाग चुके हैं। तो बशर अल असद जिस विमान से भागे थे उस विमान का नाम भी सामने आ चुका है। उस विमान का नाम है IL-76T। इस विमान से वो भागे थे, यानी कि IL-76T विमान से भागे थे वो। और सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि दमिश्क में जब वो भागे, वहाँ से विमान के द्वारा भागे, तो वहाँ पे उनका विमान जो है वो रडार से लापता हो गया। ये बहुत बड़ी खबर अपने आप में है। जहाँ से लापता हुआ उस जगह का नाम सुनिए क्या है। उस जगह का नाम है राम अल अंज। राम अल अंज इलाके से उनका जो रडार से गायब हो गया विमान। और ये जो विमान था ये 3.3 किलोमीटर, यानी कि आसमान से जो ऊंचाई होती है, जब 3.3 किलोमीटर पर पहले इनका विमान गया था, इसके बाद जब वो नीचे की तरफ आ रहा था तो जब वो 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा उसी वक्त उनका जो विमान था वो गायब हो गया। अब इसमें लोग ये कह रहे हैं कि आखिर कहाँ गए होंगे बशर अल असद। तो कोई लोग ये बोल रहे हैं कि वो अपने दोस्त ईरान के यहाँ चले गए होंगे। कोई कह रहा है कि रूस के यहाँ उनको शरण मिल गई। फिलहाल की स्थिति ये है कि उनको शरण कहाँ मिली है, उनको अभी इसके बारे में दुनिया को कुछ भी जानकारी नहीं है। लेकिन ईरान और रूस ने ये कहा है कि वो पूरी तरह से बशर अल असद के साथ है। यहाँ तक कि रूस तो लगातार HTS के जो मिलिटेंट्स थे उनके ऊपर बड़ी संख्या में मिसाइल से हमले कर रहा था। लेकिन ये जो हमले वो कर रहा था, इस हमले में 2,500-3 हज़ार जो HTS के सैनिक थे वो मारे भी गए थे, लेकिन इससे उनकी ताकत कम नहीं हुई क्योंकि उनकी संख्या 20-25 हज़ार के करीब थी। तो ट्रंप का इस पर स्टैंड क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इस पर स्टैंड क्या है। तो ट्रंप ने बिल्कुल साफ साफ एक ट्वीट किया है। उन्होंने कह दिया है कि अमेरिका का इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। बशर अल असद और सीरिया अमेरिका के दोस्त नहीं हैं और उस लड़ाई में उनका क्या हो रहा है उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। यानी अगर देखा जाए तो अमेरिका का जो सहयोगी है तुर्की, दरअसल वो नाटो का संगठन भी है तुर्की, तो तुर्की के ही बेसिकली तुर्की के समर्थन प्राप्त लड़ाके ही हैं HTS हयात तहरीर अल शाम, जिसने कि अब कब्जा कर लिया है बशर अल असद के साम्राज्य पर। लेकिन इसके बाद भी अमेरिका के ट्रंप की नीति ये है कि उन्होंने इससे अपना पल्ला झाड़ लिया, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये इनकी आपसी लड़ाई है, ये लड़े मरे, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, ये हमारी जंग नहीं है, इनको जो करना है करें। लेकिन कुछ भी हो, मगर रूस का बहुत बड़ा नुकसान जो हो चुका है और पुतिन के पास पुतिन अब इतने बौखला उठे हैं कि जो हम कह रहे थे कि 2025 आते आते शायद वर्ल्ड वॉर छिड़ जाए, अगर कहीं कोई बड़ा हमला पुतिन ने यूरोप पर या परमाणु अटैक कर दिया तो इसका बहुत बड़ा असर पूरी दुनिया की राजनीति पर हो सकता है। इसकी एक वर्ल्ड वॉर थर्ड की जो स्थिति है वो आ सकती है। ऐसा लगता है कि अभी एक मिनी वर्ल्ड वॉर चल रहा है और ये मिनी वर्ल्ड वॉर पूरी तरह से एक वर्ल्ड वॉर में बदल सकता है। अगर हम बात करें इससे कौन खुश है कौन दुखी है, तो अमेरिका इससे बहुत खुश है, जबकि ईरान और रूस जो है वो इससे बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तुर्की भी इससे काफ़ी प्रसन्न है, काफ़ी खुश है। अभी की फ़िलहाल जो स्थिति ये है मित्रों वहाँ की कि प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी जलाली को ये सारा काम इस वक्त देख रहे हैं। यानी कि जब तक नई रिजीम जो वहाँ पे अबू जुलानी है उनकी जब तक रिजीम यहाँ पर नहीं आएगी तब तक यहाँ पे सब कुछ जो चीज़ है वो PM जो वहाँ के हैं मोहम्मद गाजी जलाली वहाँ सारा काम देखेंगे। इस वक्त स्थिति ये है मित्रों की हयात तहरीर अल शाम के जो लड़ाके हैं वो पूरे के पूरे दमिश्क के अंदर जो है कोहराम मचा रहे हैं, वहाँ पे जश्न मना रहे हैं। और जो लोग वहाँ पे बशर अल असद के समर्थक हैं वो सब के सब अज्ञात स्थानों पर भाग चुके हैं। अगर हम कहें तो तख्ता पलट जो है वो हो चुका है। सीरिया के अंदर बशर अल असद की सत्ता जा चुकी है। और सबसे जो बड़ी बात क्या है मित्रों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबसे बड़ी बात क्या है। देखिए मैं आपको दो चेहरे दिखा रहा हूँ, मैं आपको दो चेहरे दिखाना चाहता हूँ। आप इन जरा दो चेहरों को देखिए, ये कौन है और ये कौन है। ये तो बशर अल असद हैं जो कि साल 2000 से लेकर के और साल 2024 तक सीरिया पर राज किए। और ये बशर अल असद के पिता हैं, इनका नाम हाफिज असद है। ये इनकी मृत्यु हो चुकी है और इन्होंने 1971 से लेकर 2000 तक सीरिया पर हुकूमत की। यानी कि अगर देखा जाए तो अगर इन पिता पुत्र दो की जो बादशाहत है अगर उसको हम पूरा मिला लें तो लगभग 51 साल तक बशर अल असद के असद फैमिली का राज जो है वो सीरिया पर रहा। और
2000 में इन्होंने सत्ता छोड़ दी और इसके बाद फिर ये सत्ता पे काबिज थे। लेकिन साल 2011 से जो पूरा वहाँ पे एक कहते हैं उसी की जैस्मिन रिवॉल्यूशन जो आया, जो विद्रोह हुआ पूरी दुनिया के अंदर तमाम इस्लामी हुकूमतों के खिलाफ, उस जैस्मिन रिवॉल्यूशन के बाद ही ये आधे सीरिया से अपना नियंत्रण खो चुके थे। और इसके बाद से ही लगातार वहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही थी, जिसमें कि अब तक 50 लाख लोग पलायन कर चुके हैं, 20 लाख लोग अपने घरों को, 20 लाख लोग विदेश भाग चुके हैं सीरिया से, 5 लाख लोग मर चुके हैं। और अब यहाँ पर जो नई जंग शुरू होने जा रही है, ये जो नई जंग है ये और ज़्यादा खूनी होने जा रही है। बहरहाल अभी की स्थिति ये है मित्रों कि ईरान रूस की जो हालत हो गई है, ये हालत ये साफ बता रही है कि अब ये जो जंग है ये और एक बड़ी जंग में धीरे धीरे तब्दील हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर अब ये तो एक तरफा नरसंहार होगा और वो नरसंहार अब शियाओं पर बड़ा संकट है। तो मैं अगला जो अपना वीडियो है वो बनाऊंगा कि आखिर शियाओं की स्थिति क्या है सीरिया के अंदर, उस पर बनाऊंगा। तब तक के लिए मित्रों फिर से आपसे मेरी अपील है कि आप ज़रूर इस युगचरण न्यूज़ को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक कर लीजिए, इसके वीडियोज़ को देखिएगा और अपने उस पर राय रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।